नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब से जीतू में। यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही कि समान काम का समान वेतन लागू। आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, रसोईया, एएनएम, जीएम रसोईया के लेकर बहुत ही बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ जारी की गई। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी ऐलान किया गया है, जो कि मानदेय 20,000 से लेकर 26,000 तक बढ़ोतरी की गई है। इसमें गोल्डन कार्ड आपको मिलने वाले हैं पूरे प्रदेश में लागू। वर्चुअल मीटिंग में इससे बहुत बड़ा तोहफा निकल कर आ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक लगातार देखते जाइए। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पे लगातार बने रहें, वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो साथियों, 16 जून इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी तमाम सहित एएनएम, एचएम जितने भी कर्मचारी, उन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसलिए ऐसा हम आप लोगों से बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को 2 महीने पहले ही संघ की ओर से पिटीशन फाइल की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया है। और संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार और सरकार दोनों सरकार को नोटिस भेजा है। आप लोगों को आगे खबर में बताएंगे कि आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल सके, क्योंकि केंद्र सरकार जो अभी आप लोगों को योजना सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय देने को लेकर बातें कही गई, कहीं से भी स्वीकृति नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से आप लोगों को 20,000 होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं कि आप लोगों को भी यह मांग है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि इतना कम वेतन में कैसे आप लोग काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अलाउ कर दिया गया है कि इसका मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को इंक्लूसिव, एक्सटेंटिव और आप लोगों को जो कमीशन बनते हैं वो मिलना चाहिए, जिसको लेकर आप लोग जो भी मानदेय होनी चाहिए वो कम से कम 20 से 26,000 होनी चाहिए। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास नोटिस आ चुका है। नोटिस के आधार पर ही आप लोग को बताएंगे कि आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। लगातार आप लोगों से बातें भी की हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायता, जितने भी महिला कर्मचारी है, आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर्स, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, लोहिया स्वच्छता कर्मी, रसोईया, जीविका, एएनएम और उन सभी को वेतन सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर में आंगनबाड़ी यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ, आशा फैसिलिटेटर, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, रसोईया, एएनएम जितने भी संघ के हैं, उनकी तरफ से दायर याचिका का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तमाम राज्य को केंद्र सरकार का नोटिस भेज चुका है। निदेशक महिला बाल विकास कल्याण को भी भेज चुका है। उनमें से 2 महीने में याचिकाकर्ता को आवेदन पर विनियम अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण संघ, आशा फैसिलिटेटर, आशा पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, जीविका, रसोईया, एएनएम संघ के हाईकोर्ट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने जब इस बात को सुनवाई नहीं किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आंगनबाड़ी सहित जितने भी महिला कर्मचारी, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका, सहायिका, जितने भी एएनएम, एचएम, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी कर्मचारी, उन सभी का वेतन 20,000 से लेकर 26,000 होनी चाहिए। पद के अनुसार मांग करते उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को भी आवेदन दिया था। इस पर आवेदन में वेतन वृद्धि, बीमा, पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। जब केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं सुनी, तो तब उनको जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस पटिशन में फाइल करना पड़ा। इस पटिशन को फाइल करते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इस याचिका में कहा गया कि उनके सभी आवेदन पर केंद्र और राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ बनाई गई है समेकित बाल विकास योजना के तहत साल 1975 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गठित किया गया था। इस योजना के मानदेय तहत ग्रामीण, शहरी तथा महानगरों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत मानदेय में 60% केंद्र सरकार देती है, जिसकी 40% राज्य सरकार इसके प्रदान करती है। इसके मानदेय को लेकर आपको बता दें कि पहले भी आप लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से 60% और राज्य सरकार की तरफ से 40% मिलते थे, क्योंकि आप लोगों को जो काम करते हैं वो दोनों सरकार को मिलाकर आपको वेतन दिया जाता है। और राज्य सरकार के लिए भी आप लोग काम करते हैं, इसीलिए इसी का दलील देते हुए बता दें कि याचिका में दलील दी गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को 12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका नहीं, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका, सहायिका, जितने भी एएनएम, एचएम, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और कर्मचारी, उन सभी को, तमाम कम्युनिटी जो है उनको बता दें कि आप लोग को 12 घंटा काम लिया जाता है, जिसके लेकर सरकार ने आंगनबाड़ी सहित महिला कर्मचारी को अल्पकाल में मानते हैं, मात्र 4 घंटे हिसाब से भुगतान करें। जबकि आंगनबाड़ी सहित जितने भी महिला कर्मचारी है विभाग में कार्य अतिरिक्त उनके सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, चुनाव ड्यूटी व अन्य शासकीय कार्य में लिए जाते हैं, और फिर भी सरकार उनको उचित मानदेय मिलनी चाहिए। कम से कम 26 देने का काम करें। अभी इस कमरतोड़ महंगाई में इतने कम वेतन पर आप और अपने बच्चे का पेट पाल रहे हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग का काम है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंख खोल ली है और केंद्र सरकार को इसके लिए नोटिस भेज दी है कि 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार नए जो समय दिया गया है कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेकर के जल्द ही बताए, ताकि जो भी आगे की प्रक्रिया है होगी सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से करेगी। बता दें कि जब आंगनबाड़ी वर्कर अपने विभागीय कार्यों में महिला के गर्भ में बच्चा के आने से लेकर उनकी डिलीवरी करवाने, 5 साल तक बच्चों का पालन पोषण करने, उनको शिक्षित करने तथा 12 साल तक की किशोरियों को जागरूक करने का कार्य पहल से दायित्व है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और मजदूरी अधिनियम के विपरीत आंगनवाड़ी को कम वेतन दिया जा रहा है, जिसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमें रिपोर्ट सौंपे। परिवार कल्याण मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट सौंपे। आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है सरकार के पास कि तमाम चीजों के लिए सरकार के पास बजट है और जो महिला कर्मचारी है उनके लिए उनके पास बजट नहीं है। 10 रुपये हजार आज के समय में क्या हो सकता? क्या वह अपना पेट पालेंगे या बच्चों का पालेंगे? कैसे घर चलेगा? इसको लेकर केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपना निर्देशित बदले और 20 रुपये हजार से 26,000 मानदेय दे, तब जाकर कुछ हो सकता है, जिससे वह अपना पेट पालेंगी, अपने बच्चों का पेट पालेंगी और अपनी जो एक रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वह वापस लौट पाएगी। तो लगातार आप लोगों को बता दें, जितने भी देश 10 लाख कार्यकर्ता, 20 लाख आंगनवाड़ी सेविका और 7 लाख आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका, सहायिका, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम, एचएनएम, रसोईया सहित जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को उनके हक का मिले, वो जो काम करते हैं उतना उनको मिले। इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को इस पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात किसी को काटने की पावर में नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।